बेनज़ीर तक को उन्होंने नहीं बख्शा, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं बख्शा, उन्होंने अभी इमरान खान को नहीं बख्शे, तो मैथ क्या थी। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया एक ऐसे शख्स को अपनी शहरियत देता है कि जिसके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में हो और इंडिया के खिलाफ 1965 की जंग में हिस्सा लिया हो, जिस पर इन्हें सरकारी एजाज़ से भी नवाजा गया हो, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार इस एयरफोर्स के जवान के फर्जंद को न सिर्फ इंडिया अपने मुल्क की शहरियत देता है बल्कि बड़े भारतीय सिविल एजाज़ से भी नवाजता है। क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन हकीकत में ऐसा ही हुआ है। एक पाकिस्तानी फौजी के बेटे को भारतीय शहरी भी बनाया गया और सिविल एजाज़ से भी नवाजा गया, लेकिन भारत ने ऐसा किस वजह से किया? आइए जानते हैं। अपने जो मदरसे हैं उनके ज़रिए वो फिर जिहादियों को पालते हैं, भयानक किस्म की चीज़ें करते हैं जो हमने देखी हैं अभी हाल ही में जो पहलगाम में हुआ। भारत ने जिस शख्स को अपना बनाया, इसे किसी ने पाकिस्तान का गद्दार कहा और किसी ने एजेंट। कोई तो सोशल मीडिया पर इस शख्स की तस्वीर शेयर करके इसको पाकिस्तानी मेजर भी करार दे रहा है, जबकि कुछ ने इसे बतौर फनकार, गुलकार या म्यूजिशियन जाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मारूफ गुलकार अदनान समी। अदनान समी ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा और भारत में क्यों जगह ली? इन्होंने अमेरिका, कनाडा या किसी और मुल्क का शहरी क्यों बनना पसंद नहीं किया? इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले अदनान समी के बैकग्राउंड और प्रोफेशनल ज़िंदगी का मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। गुलकार अदनान समी 15 अगस्त 1971 को लंदन में पैदा हुए। इनके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स के बहादुर जवान थे। अदनान समी ने 3 शादियां की। इनकी एक अहलिया ज़ेबा बख्तियार इनसे अलहदगी के बाद अपने बेटे अजान के साथ पाकिस्तान में मुकीम हैं। अदनान 2005 में मोटापे के आर्ज़े में भी मुब्तला हुए और इसके बाद लंदन से इलाज करा के 16 माह में 145 किलो वज़न कम किया। अदनान समी को गुलकारी के मैदान में पाकिस्तान में न सिर्फ शोहरत मिली बल्कि इनके परिस्तारों ने इन्हें बेपनाह मोहब्बत भी दी। नेशनल टीवी समेत कई जगहों पर इन्हें अपने फ़न का मुजाहरा करने का मुकम्मल मौका दिया गया, लेकिन अदनान समी को ये सब शायद कम लगा या शायद कोई और वजह थी जो अदनान समी ने इस मुल्क को छोड़ने का फ़ैसला किया, जहाँ से इन्हें इब्तिदा में गुलकारी से शोहरत और बेपनाह इज्जत मिली। अदनान समी ने पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को छोड़कर न सिर्फ पाकिस्तान के देरीना दुश्मन भारत को अपनाने के लिए जद्दोजहद की, बल्कि वहाँ की शहरियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराय भी शुरू कर दी। सालों तक पाकिस्तान का नमक खाने वाले अदनान समी ने सोशल मीडिया और इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि यहाँ दहशतगर्दों की पुष्टपनाही होती है और इन्हें पाला जाता है। फौज का फ़ायदा क्या है? इनके ज़रिए ये लोग अपने जो मदरसे हैं उनके ज़रिए वो फिर जिहादियों को पालते हैं, भयानक किस्म की चीज़ें करते हैं जो हमने देखी हैं अभी हाल ही में जो पहलगाम में हुआ। अब उस सवाल को ढूंढते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो अदनान समी ने पाकिस्तान को खैराबाद किया और भारत को ही चुना। अदनान समी के मुताबिक इन्होंने भारतीय शहरियत इसलिए अपनाई क्योंकि वो भारत में कई अरसे से मुकीम थे और पाकिस्तान ने इन्हें पासपोर्ट नहीं दिया। यही नहीं बल्कि अदनान समी ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पाकिस्तान से किसी आला अफसर ने इन्हें ख़तरनाक नताइज भुगतने की बुरी खबर भी सुनाई थी, जिसके बाद वो भारत के शहरी बनने की जुस्तजू में लग गए। बेनज़ीर तक को उन्होंने नहीं बख्शा, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं बख्शा, उन्होंने अभी इमरान खान को नहीं बख्शे, तो मैथ क्या थी। अदनान समी के पासपोर्ट से मुताल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो 2001 में 1 साल के वीज़े पर भारत गए और फिर वीज़ा रिन्यू कराते रहे। इस दौरान इनका पासपोर्ट भी रिन्यू हुआ और 2015 में इसकी मुद्दत ख़त्म हुई, जिसके बाद इन्होंने वहीं का हो जाने का इरादा किया। अदनान समी के बयान से वाज़ेह है कि वो भारत की शोबिज़ में पैसे की चमक दमक देखकर वापस ना लौटे। अगर पाकिस्तानी हुकूमत को इन्हें वीज़ा या पासपोर्ट देना ही ना था तो 15 साल तक इन्हें क्यों फैसिलिटेट किया गया। इशारे वाज़ेह हैं कि दरअसल अदनान समी प्रोपेगेंडे को जवाज़ बनाकर भारत में इसलिए मुकीम होना चाहते थे
क्योंकि इन्हें हुब्बुल वतनी से ज़्यादा पैसा अजीज था। इस बात का इकरार अदनान ने कई बार किया कि पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा इन्हें भारत की इंडस्ट्री में मिला। अदनान ने न सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ा बल्कि भारतीय शहरियत अपनाने के बाद इनकी हुकूमत और जनता को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर भी उगलते रहे। पाकिस्तान का नमक खाने वाले और यहाँ से पहचान बनाने वाले इस गुलकार ने कई मरतबा मुतनाज़ा बयान देकर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात को मजरू किया, जो शायद किसी भी मुल्क के फनकार को कभी भी जेब नहीं देता। भारत ने भी अदनान समी की हरदा-सराय पर खुशी का इजहार किया, क्योंकि इन्हें अदनान समी की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला एक ऐसा शख्स मिल गया था जो न सिर्फ पाकिस्तान का शहरी रह चुका था बल्कि बतौर आर्टिस्ट इसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग भी थी। शायद इसी चीज़ से खुश होकर भारत ने अदनान को एक बड़े सिविल एजाज पद्मा श्री से भी नवाजा। अदनान का दावा है कि इन्हें पैसों की फिक्र न थी। पाकिस्तान में ख़तरनाक नताइज की वजह से भारत की शहरियत अपनाई, जबकि पाकिस्तानी अवाम जो इनसे कभी मोहब्बत करती थी वो इनकी नफ़रत आमेज़ रवैये पर इनसे सख्त नाराज़ दिखाई देते हैं। इसलिए पाकिस्तान में अदनान समी को अब अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया जाता। और मज़े की बात तो ये है कि भारत में भी पद्मा श्री अवार्ड के बावजूद आज भी इन्हें शक की निगाह से देखा जाता है।